नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और बात करेंगे आज हम उन स्टॉक्स के बारे में जहां हमें बहुत बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूं तो मॉर्निंग में हल्की तेजी के साथ बाजार ने आज अपनी शुरुआत करी और दिन के अंदर आते आते देख सकते हैं आप बिल्कुल फ्लैट हो गया। मतलब किसी भी तरीके की तेजी हमें नहीं देखने को मिली आज बाजार के अंदर। और सुबह जहां से खुला वहां से बिल्कुल फ्लैट 21,930 के लेवल पर निफ्टी अपनी क्लोजिंग देता है। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिकली बात करूं तो आजाद इंजीनियरिंग के आज हमें 10% की तेजी देखने को मिली। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, जब मैंने कल की वीडियो अपलोड करी थी उस समय भी मैंने आजाद इंजीनियरिंग को और MTAR टेक्नोलॉजीज को कवर किया था और आप लोगों को कहा था लॉन्ग टर्म पर्पज से बहुत शानदार कंपनी है, छोटी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं। आज स्टॉक के अंदर हमें 10% का अपर सर्किट देखने को मिला। कंपनी ने अपने रिजल्ट जारी किया और रिजल्ट हमें बढ़िया देखने को मिला और उसी के चलते ये भारी भरकम तेजी जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। अगला स्टॉक है दोस्तों 197 कम्युनिकेशन, मतलब कि हमारा पेटीएम। कल भी स्टॉक के ऊपर 10% का अपर सर्किट था, आज भी 10% का अपर सर्किट हमें देखने को मिला है। लेकिन इन तमाम अपर सर्किट्स के बाद भी मैं आप लोगों से यही कहूंगा, एज अ रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों, आप लोगों को इस स्टॉक से दूर रहना है। अगर किसी स्टॉक में अपर सर्किट लग सकता है तो लोअर सर्किट भी लग सकता है। तो इतनी अनसर्टेनिटी के अंदर, इतने रिस्की स्टॉक के अंदर पैसा लगाना मुझे तो कहीं भी समझदारी नहीं लग रही। हाँ, कुछ लोग लगा रहे होंगे जिन्हें बहुत ज्यादा शौक आ रहा होगा, वो लगा भी रहे होंगे, लेकिन मैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं पेटीएम के अंदर अब इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन आज 10% का अपर सर्किट लगा है तो डेफिनेटली लगा ही है, हमारे सामने ही है। लेकिन प्लीज थोड़ा कोशियस रहिएगा सर। अगला स्टॉक है दोस्तों यस बैंक। लगातार मैं इस स्टॉक को पहले भी कवर किया था और अभी भी मैंने इसको कवर किया था, कल भी मैंने इसको कवर किया था और मैंने आपको कहा था दोस्तों लॉन्ग टर्म के अंदर 30 रुपीज का बढ़िया टारगेट है। आज कंपनी ने फाइनली 30 रुपीज जो है वो टच कर लिया है। काफी दिनों से यस बैंक के अंदर हमें काफी गुड न्यूज जो है वो देखने को मिल रही थी। परसों के दिन भी जब HDFC बैंक को RBI की साइड से अप्रूवल मिला था यस बैंक के अंदर 9.95% तक इक्विटी एक्वायर करने का, तो वहां पर भी हमें काफी बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली और आज स्टॉक में लगभग 20% के आसपास की शानदार तेजी हमें देखने को मिली है। जब ये स्टॉक 17 रुपए पर था तब से मैं इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहा हूं लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए। अगर आप लोगों को चाहे तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जाकर के देख सकते हैं। मैं तब से बोल रहा हूं कि यस बैंक में काफी कुछ चीजें अब स्टेबलाइज हो चुकी है। अब हमें कंपनी का जो रिजल्ट है वो लगातार फोकस करते रहना है और रिजल्ट को अच्छे से रीड करना है कि आखिर रिजल्ट्स किस तरीके के आ रहे हैं, रिजल्ट में कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है या नहीं देखने को मिल रहा है, और किस तरह की खबरें जो है यस बैंक के निकल करके आ रही है। लेकिन अभी कुछ समय से बढ़िया खबरें जो है वो यस बैंक पे निकल करके आ रही है और उसी के चलते 30 रुपए तक का टारगेट जो है वो काफी एनालिस्ट बता रहे थे और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में और बढ़िया लेवल्स जो है वो हमें यस बैंक के अंदर देखने को जरूर मिल सकते हैं। हाँ, ये बात है कि अब थोड़ी रिस्क थोड़ी ज्यादा हो गई है, क्योंकि जो 30 रुपए का एक साइकोलॉजिकल लेवल्स था लोगों का, वो अभी फिलहाल स्टॉक ने अचीव कर लिया है। तो उसी अकॉर्डिंगली दोस्तों आप अपनी प्लानिंग करिएगा। अगला स्टॉक है दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। में लगातार इस कंपनी को भी कवर करते हुए आ रहा हूं अपनी ऑलमोस्ट वीडियोस के अंदर। देखिए दोस्तों, मेरी वीडियो के अंदर आपको एक खासियत देखने को मिली कि मैं रिपीटेड स्टॉक्स थोड़े ज्यादा रिकमेंड करता हूं। उसका कारण भी ये होता है कि बहुत सी बार क्या होता है, कोई कुछ भी बोल करके चला जाता है, वापस कभी आप ट्रैक भी नहीं कर पाते हो कि उसने अपनी पिछली वीडियो में कहा क्या बोला था और आज वो स्टॉक कहां है। लेकिन आपको ये देखने को मिला मेरी जो वीडियोस है उसमें आपको थोड़े कम स्टॉक देखने को मिलेंगे, लेकिन लगातार आपको ट्रैक देखने को मिलेगा कि आखिर वो स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को भी मैं काफी समय से कवर कर रहा हूं। अगर आप मेरे को रेगुलर देखते होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि मैं लगातार इस कंपनी को भी रिकमेंड कर रहा हूं। आने वाले समय में मुझे लगता है और बढ़िया रिटर्न देगी। आज कंपनी 1900 रुपए के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देती है और आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न जो है वो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हमें देते हुए दिखाई देगी। डिस्क्लेमर रहेगा दोस्तों, इस कंपनी के अंदर भी मेरी होल्डिंग है और मैंने आज भी एक्वायर किया। मतलब आप देखिए 1900 रुपए के लेवल पे भी मैंने स्टॉक को परचेज किया है। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया बैट हो सकती है। अगला स्टॉक है दोस्तों BLS ई सर्विसेज। अभी 2 दिन पहले ही कंपनी ने लिस्ट किया है
और लिस्टिंग के ऊपर बढ़िया लिस्टिंग गेन हमें इस कंपनी का देखने को मिला था। आईपीओ के ऊपर मैंने भी वीडियो बनाया था और उस समय भी आपको कहा था कि बढ़िया कंपनी है, आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए आईपीओ और बिल्कुल लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा बढ़िया। और वैसा ही कुछ लिस्टिंग गेन जो है वो हमें लिस्टिंग के ऊपर भी देखने को मिला। स्टॉक जो है वो लगभग 126% के प्रीमियम के ऊपर लिस्ट होता है और वहां के बाद भी उसने बढ़िया तेजी दिखाई। आज भी 423 का कंपनी हाई बनाती है और उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग जो है वो ऊपरी लेवल से आती हुई दिखाई दी और 350 के आसपास आकर के स्टॉक अपनी आज की क्लोजिंग देता है। डेफिनेटली इस स्टॉक को आपको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना है दोस्तों। अभी तो सिर्फ 3 दिन की बात हुई है, 2 या 3 दिन की बात हुई है और अगर हमें अभी इसको अगर प्रॉपर्ली देखना है और समझना है तो हमें इसको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना है और देखना है कि इसका प्राइस एक्शन कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे आते हैं, क्योंकि कंपनी जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी कामकाज करती है और दूसरों के साथ भी कामकाज करती है, प्राइवेट के साथ में भी। तो डेफिनेटली इसको हमें वॉच में रखना है। अगला स्टॉक है सर हमारी तरफ से अगेन इरेडा। इरेडा के अंदर आप देख सकते हैं कि लंबे समय से हमें अपर सर्किट जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। स्टॉक 5% के अपर सर्किट के साथ कामकाज करते करते 200 रुपए के ऊपर निकल जाता है और बढ़िया तेजी जो है वो आईपीओ के बाद में दिखाता भी है। लेकिन आज के दिन कहीं ना कहीं ये जो तेजी थी वो हमें थमते हुए दिखाई दी और स्टॉक के ऊपर लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दिया। अब देखिए, जब चल रहा है तब अपर सर्किट के साथ में चल रहा है और जब गिर रहा है तो लोअर सर्किट के साथ गिर रहा है। लेकिन दोस्तों हमें बिजनेस समझना है, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने हैं और उसके बाद हमें टाइम ओरिजिन के साथ में पैसा लगाना है। अगर आप इस तरीके से शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो बिल्कुल आप घबरा जाएंगे कि यार ये क्या है, एक दिन लॉन्ग आप देख सकते हैं कि अपर सर्किट लग रहा है, एक दिन लोअर सर्किट लग रहा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आप ऊपर के हिसाब से प्लानिंग करेंगे या नीचे के हिसाब से प्लानिंग करेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये रिस्क जो है थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया कंपनी है, जैसे जैसे ये कंपनी बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे आपको जो ये इतने बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं वो थोड़े कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होते हुए दिखाई देंगे। अगला स्टॉक है दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। 61.45 रुपए अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है और रोजाना बिल्कुल हल्की हल्की तेजी के साथ में ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा है। मैंने अपनी अभी 3-4 दिन पहले वाली वीडियो के अंदर भी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को कवर किया था, तब ये 60 रुपए के नीचे कामकाज कर रहा था और आज के दिन ये क्लोजिंग देता है 61.45 पे। तो बढ़िया लेवल्स पे आज इसने अपनी क्लोजिंग दी है। मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर ये बढ़िया लेवल्स भी दिखा सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ कंपनी जहां पर आज हमें प्राइस एक्शन देखने को मिला और मुझे लगता था कि आगे भी प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।